बिना गुरु के ही मैं मोक्ष या फिर मुक्ति प्राप्त कर लूँगा, मुझे गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये विचार चल रहा है कि बिना गुरु के ही आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, तो आपकी ये सोच आपके अहंकार का बखान करती है। और अगर आप बिना गुरु के ही मोक्ष मार्ग पे चलते हैं तो फिर आपका ये अहंकार ही आपका गुरु बन जाता है। उसके बाद आपका ये आंतरिक अहंकार जो जो आपसे कहता है वैसा वैसा आप करते जाते हैं, और ऐसा करने से आप अपने आंतरिक अहंकारी गुरु के ही इर्द गिर्द घूमते रह जाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। और जब आपको वास्तविक सच पता लगता है कि अभी तक तो मुझे मेरा ही आंतरिक अहंकारी गुरु चला रहा था, तो उस दिन के बाद लंबे समय के लिए आप मोक्ष मार्ग पे चलना तो भूल ही जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने ही आंतरिक अहंकारी गुरु को हटाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्योंकि शुरुआत में ही आपके अहंकार ने आपको जवाब दिया था कि तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, तुम अकेले ही मोक्ष प्राप्त कर जाओगे। और उसके बाद ऐसे ही बिना सद्गुरु के आप आगे बढ़ते गए और आपके आंतरिक अहंकार ने ही आपका गुरु का रूप ले लिया। तो अब उसे हटाने में आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि इस दौरान आपको ये भी नहीं पता लगा कि आपके अहंकार ने ही आपका गुरु का रूप ले लिया है और जैसा जैसा उसने कहा है वैसा वैसा आपने किया है। और गुरु के बारे में, इनफैक्ट सद्गुरु के बारे में आपकी एक गलतफहमी भी मैं दूर किए देता हूँ। सद्गुरु कभी भी अपने शिष्य को कोई भी ज्ञान नहीं देते और ना ही अपने शिष्य के ऊपर हाथ रखकर उसे ब्रह्मांडी ऊर्जा से कनेक्ट कर देते हैं, या फिर सद्गुरु अगर किसी शिष्य के सर में हाथ रख देते हैं तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सद्गुरु आपको कोई ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि थोड़े बहुत ज्ञानी तो आप भी जरूर होंगे, लेकिन आपकी ही अज्ञानता की वजह से आपके ही मोक्ष मार्ग में ब्लॉकेज हो गई हैं। तो सद्गुरु आपकी उस अज्ञानता को मिटाएंगे या फिर उसका मूल सत्य आपको बताएंगे। मतलब सद्गुरु आपको ज्ञान नहीं देंगे, लेकिन आपकी कोई अज्ञानता अगर आपके ऊपर हावी हुई है तो सद्गुरु उस अज्ञानता को मिटाएंगे जरूर। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा कि सद्गुरु अगर आपको घटित हो जाते हैं, भले ही आपको गहरे ध्यान में घटित होते हैं, स्वप्न में घटित होते हैं, या फिर हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में आप उनसे मिल जाते हैं, तो उनके मिलने मात्र भर से ही आपको मोक्ष या फिर मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, या फिर आप महाशून्य में शामिल हो जाएंगे। जिस तरह से सद्गुरु अपने शिष्य को ज्ञान नहीं देते, सिर्फ उसकी अज्ञानता को मिटाते हैं, तो ठीक उसी तरह से महाशून्य की यात्रा आपको खुद ही करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी यात्रा के दौरान कुछ बाधा आ जाती है तो सद्गुरु आपको उस बाधा से निकलने का मार्ग जरूर बताते हैं, लेकिन शुरू से अंत तक शिष्य को खुद ही चलना पड़ता है। जैसा कि अपने एक वीडियो में मैंने बताया था कि इस सांसारिक मोह की वजह से, या फिर पारिवारिक मोह की वजह से, या फिर अपनी संपत्ति के मोह की वजह से इंसान का एक पैर तो परमात्मा के द्वार के अंदर होता है और एक पैर बाहर होता है, लेकिन वो फिर भी मोक्ष प्राप्त करने से चूक जाता है और दोबारा से इस फिजिकल वर्ल्ड में वापस आ जाता है, क्योंकि वो देख रहा होता है कि मुक्ति, मोक्ष या फिर महाशून्य या फिर परमात्मा उसके सामने खड़े हैं, लेकिन वो सांसारिक मोह पूरी तरह से त्याग नहीं पाया होता है। इसलिए वो पीछे मुड़कर अपने परिवार को या फिर अपने संसार को भी देख रहा होता है। परमात्मा के द्वार पर खड़े होने के बाद परमात्मा भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि संसार की तरफ को मत देखो, अपने परिवार की तरफ को मत देखो। पता नहीं कितने 50 लाख परिवार या फिर पति पत्नी, बच्चे, माता पिता अभी तक इस संसार में तुम्हारे हो गए हैं और अभी भी तुम इनका मोह त्याग नहीं कर पाए। मुझ में मिल जाओ, पीछे को मुड़कर मत देखो। परम तत्व परमात्मा भी ऐसा नहीं बोलते हैं। वहां पर भी साधक को या फिर शिष्य को खुद ही अपने सांसारिक मोह का त्याग करना पड़ता है। मतलब सांसारिक मोह को पूर्ण रूप से खत्म होने के बाद परमात्मा की तरफ दौड़ लगानी पड़ती है, और उसके बाद जाकर वो इंसान महाशून्य में शामिल हो जाता है। मतलब उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मतलब वो ब्रह्मांडी ऊर्जा जो कि सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, उसमें शामिल हो जाता है, वही बन जाता है। और जिस शून्य की बात या फिर महाशून्य की बात मैं अपने वीडियोज में करता हूँ, वो वैसा वाला शून्य नहीं है जिसे कि आप डॉट पेन से या फिर किसी कलम से गोल गोल बना देंगे। परमात्मा वाला जो शून्य है या फिर जो जीरो है वो भी सूक्ष्म है। परम तत्व परमात्मा यानी कि मोक्ष मार्ग की जितनी भी चीजें हैं या फिर जितनी भी चेतनाएं हैं, ब्रह्मांडी ऊर्जा जो कि सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, वो भी सूक्ष्मतम स्तर पर काम करती है। या फिर महाशून्य वाला जो शून्य है वो भी एक सूक्ष्म शून्य है, और कोई भी सांसारिक इंसान ब्रह्मांडी ऊर्जा को देख नहीं सकता या फिर महाशून्य को देख नहीं सकता। तो इंसान परमार्थ के मार्ग पे चलेगा, मोक्ष मार्ग पे चलेगा, या फिर अपनी आंतरिक यात्रा करेगा। आंतरिक यात्रा भी सूक्ष्म यात्रा ही होती है,
सिर्फ उसे ही ब्रह्मांडी ऊर्जा दिखाई पड़ती है और ब्रह्मांडी ऊर्जाओं में ये हवा भी शामिल होती है। हवा को आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप मोक्ष मार्ग पे चलेंगे तो आपको ये हवा भी साफ साफ दिखाई पड़ेगी। आपको इस हवा का पूरा विज्ञान भी साफ साफ पता चल जाएगा कि ये जो हवा है ये बहती कैसे है, या फिर हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के बैकग्राउंड जो कि सूक्ष्म जगत है, कैसे उसने इस हवा को इस फिजिकल वर्ल्ड में व्यवस्थित किया है या फिर लॉन्च किया है। इसके अलावा आंतरिक यात्रा के दौरान या फिर गहरे ध्यान के दौरान जो भी अनुभव आपको घटित हो रहे हैं, भले ही अंतर ध्यान के दौरान आपको सूक्ष्म जगत के बड़े से बड़े रहस्यों का ही पता क्यों नहीं लग रहा हो, या फिर अंतर ध्यान करने के दौरान आपके अंतकरण में बहुत सारे बदलाव ही क्यों ना हो रहे हों, आंतरिक यात्रा समाप्त होने के बाद या फिर अंतर ध्यान समाप्त होने के बाद जो आपके अंतकरण में बचा रहता है, मतलब जिसके साथ आप इस फिजिकल वर्ल्ड में भी सर्वाइव कर सकते हैं, वो तत्व ज्यादा मायने रखता है। मतलब अंतर ध्यान करने के दौरान आपके साथ बहुत कुछ हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपका ध्यान टूटता है, जो आपके साथ घटित हुआ था, जब आपका ध्यान टूट जाता है, उसके बाद इस फिजिकल वर्ल्ड में आप सर्वाइव करने लगते हैं। तो इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करते करते आपके अंतकरण में अभी भी कितनी वो चीज मौजूद है जो आपको अंतर ध्यान करते वक्त घटित हो रही थी, वो ज्यादा मायने रखती है। मतलब वही आपकी असली कमाई है। मतलब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके हम ध्यान करने लग रहे हैं तो हमें ब्रह्मा विष्णु महेश दिखने लग रहे हैं, माता पराशक्ति भी दिखने लग रही है, हमारा अंतकरण भी शुद्ध हो रहा है, हमें बहुत सारे जवाब ऑटोमेटिक मिलने लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान टूटता है, हम जैसे के तैसे नहीं होने चाहिए। मतलब जो गुण अंतर ध्यान करने के दौरान हमें घटित हुए थे, उन गुणों के साथ जितना भी हम इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहे हैं, वही हमारा असली या फिर मूल आंतरिक बदलाव है, जिसे आप अपना हृदय परिवर्तन होना या फिर अपने अंतकरण का स्वच्छ होना भी बोल सकते हैं। अगर आपके साथ ये सब फिजिकल वर्ल्ड में भी घटित हो रहा है, तो फिर आपको अंतर ध्यान का या फिर आंतरिक यात्रा का एक सर्टिफाइड फायदा मिल चुका है। जैसा कि आपने महसूस भी किया होगा कि अंतर ध्यान करने के बाद या फिर सूक्ष्म जगत की यात्रा करने के बाद या फिर मंत्र साधना करने के बाद या फिर नाद ध्वनि सुनने के बाद हम बहुत सहज होने लगते हैं, सरल होने लगते हैं, या फिर हमारा अंतकरण भी स्वच्छ होने लगता है और हमें बहुत अच्छा भी लगने लगता है। मतलब हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छा जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही हमारी आंतरिक यात्रा बंद हो जाती है या फिर हम अंतर ध्यान करना बंद कर देते हैं और इस फिजिकल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं, मतलब हमारा आध्यात्मिक जीवन और हमारा भौतिक जीवन बिल्कुल अलग अलग होता है। क्योंकि आंतरिक यात्रा करने के दौरान जो भी हमारे साथ घटित हुआ था, हम उसको अपने अंतकरण में संभाल कर नहीं रख पाए। ये कैसे करना होता है, ये मैं किसी न किसी वीडियो में जरूर बताऊंगा। एक साधक को अपने अंतकरण में अपने अनुभव या फिर साधना के दौरान जो भी बदलाव उसे घटित हो रहे थे, उन्हें कैसे सुरक्षित करना होता है ताकि अपने उन सत्य तत्वों का वो इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के दौरान भी इस्तेमाल करे। लेकिन आपको ये भूलना नहीं है कि जो सदगुरु होते हैं वो अपने शिष्य को ज्ञान नहीं देते, बल्कि उसके अज्ञान की धज्जियां उड़ाते हैं और शिष्य को खुद ही परमार्थ के मार्ग पे चलना पड़ता है। और अगर परमार्थ के मार्ग पे चलने के दौरान कोई ब्लॉकेज उसके सम्मुख घटित हो रही हैं, तो सदगुरु उन ब्लॉकेज से कैसे निकलना है उसका समाधान अपने शिष्य को बताते हैं। लेकिन करना खुद शिष्य को ही पड़ता है, चलना खुद शिष्य को ही पड़ता है। एनीवेज, कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे कुछ वीडियो पे तो अच्छे खासे लाइक आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो पे लाइक बहुत कम आते हैं। जिन वीडियोज पे लाइक कम आए हुए होते हैं, उन वीडियो का सीधा सा मतलब ये होता है कि मेरे वीडियोस देखने वालों के अहंकार पर उस वीडियो ने बहुत तगड़ी चोट मारी है। खैर, मुझे लाइक या डिसलाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सच है वो मैं अपने वीडियोज़ में बताता जाऊंगा, भले ही उससे आपके अहंकार को चोट पहुंचती हो या फिर जिन भी इच्छाओं को, वासनाओं को आपने पाल रखा है, उन पर विराम ही क्यों ना लगता हो। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय माँ पराशक्ति।